ग्वालियर जिला ग्वालियर के बारे में दोस्तों आज आपको ऐसे तथ्य और रोचक चीजें बताने वाला हूं जो आपने कभी ना तो सुनी होंगी ना तो देखी होंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको पूरे भारत की हर जिले की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। ग्वालियर जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर हिस्से में स्थित है। इस जिले के उत्तर में मोरेना जिला, उत्तर पूर्व में भिंड जिला, पूर्व में दतिया जिला, दक्षिण में शिवपुरी जिला तथा पश्चिम में शेओपुरा जिला स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर डिवीजन मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। डिवीजन में स्थित 5 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर शामिल हैं। इस डिवीजन में कुल 34 तहसीलें हैं। डिवीजन का मुख्यालय ग्वालियर शहर में स्थित मोती महल भवन में स्थित है जो रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है। कुछ आधुनिक शोधों के अनुसार देश के इस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल के औजार मिले। महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में गोपाल कक्ष नामक स्थान का उल्लेख मिलता है। इसे भीम का विजय स्थल बताया गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गोपाल कक्ष ग्वालियर का पुराना नाम गोपाद्री या गोपगिरी है। दूसरी शताब्दी के उत्तराधार में यह शहर नागवंश के प्रभाव में आ गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश के इतिहास में यह भी उल्लेख है कि 5वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूत राजकुमार सूरज सेन के शासन के दौरान ग्वालियर का किला अस्तित्व में आया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश के इतिहास के अनुसार 14वीं शताब्दी में तोमर वंश कमजोर इस्लामी शासकों का लाभ उठाते हुए सत्ता में आया। इस राजवंश के सबसे शानदार शासक मान सिंह थे। इन्होंने ग्वालियर के किले के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान ग्वालियर जाट शासक लोकेंद्र सिंह के शासन में आया। 1761 में यह सक्षम सिंधिया शासक महादजी सिंधिया ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उनके उत्तराधिकारी दौलत राव ने राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया। इस स्थान से मोरा छावनी के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। अप्रैल 1948 में इंदौर, ग्वालियर, मालवा और अन्य छोटे राज्यों को मिलाकर मध्य भारत राज्य का गठन किया गया था। मध्य भारत, बिंदु, महाकौशल और भोपाल को मिलाकर वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इस जिले का इतिहास बहुत ही प्राचीन तथा मौर्य काल से भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में महर्षि गालब यहाँ पर तपस्या किया करते थे। इसी कारण इस स्थान का गालब भूमि कहा जाने लगा था। 8वीं सदी में यहाँ पर सूरज सेन नामक एक शासक यहाँ का शासन करते थे। उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसका उपचार सन्यासी ग्वालिपा ने किया। इसी कारण इस स्थान का नाम ग्वालियर रखा गया था। यहाँ पर कई वंशों के शासकों ने शासन किया था, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से स्थायी शासन मराठाओं ने किया था जो कि ज्योतिरादित्य के पूर्वज थे। यहाँ पर नंद वंश, नागवंश, पहेवा वंश तथा कई वंशों अन्य राजवंशों ने शासन किया। अंग्रेजों के शासन के आते आते यह एक रियासत में बदल गया था। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत को अन्य रियासतों की भांति भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया था। यह शहर देश के कई प्रतिष्ठित कॉलेजों और स्कूलों के घर के रूप में भी प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक विरासत और स्थापित चमत्कारों से समृद्ध ग्वालियर प्रतिहारों, कछवाहों और तोमरों के बीच राजपूत वंशों के कई राजवंशों ने शासन में आया था। इस शहर में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को बरकरार रखा है जो इसके महलों, स्मारकों और संग्रहालयों में आश्चर्यजनक रूप से परिलक्षित होता है। ग्वालियर के स्मारक और संग्रहालय दुनिया के कोने कोने से असंख्य पर्यटकों को ग्वालियर की ओर आकर्षित करते हैं। ग्वालियर के स्मारक और संग्रहालय सिर्फ पत्थर और ईंट की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे जीवंत उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम समय में वापस जा सकते हैं और भारत के इतिहास का पता लगा सकते हैं। ग्वालियर भारत में स्मारक और संग्रहालय
प्राचीन अतीत की गौरवशाली स्थापित विरासत के अनुकरणीय अवतार हैं। बलुआ पत्थर के एक विशाल द्रव्यमान पर बना ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्मारकों और संग्रहालयों में सबसे अनुकरणीय है। किले की दीवारों के भीतर एक और प्रसिद्ध स्मारक 15वीं शताब्दी का गुजरी महल है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी गुजर रानी मृगनयनी के प्रति प्रेम के प्रतीक रूप में बनवाया था। शहर के पर्यटन आकर्षणों में प्रमुख ग्वालियर के पवित्र स्थान अपनी सुंदरता और भव्यता से आगंतुकों को विस्मित करने से कभी नहीं चूकते हैं। ये मंदिर वास्तव में स्मारक जो शहर में आने वाले किसी भी आगंतुक के लिए आवश्यक जाने वाले स्थलों में से हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जटिल रूप से तराशे गए मंदिर राज्य भर में मंदिर स्थापित शैली में विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ग्वालियर के मंदिर समय की कठोरता से बचे हुए हैं और सदियों से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अपने अलौकिक आकर्षण और भव्यता से आकर्षित करते रहे हैं। ग्वालियर के सबसे प्रभावशाली मंदिरों में से एक तेली का मंदिर ग्वालियर किले के परिसर में सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर है। ग्वालियर के पवित्र स्थानों में उल्लेखनीय चतुर्भुज मंदिर भी है, जो 4 भुजाओं वाले देवता चतुर्भुज को समर्पित है। ग्वालियर में सास बहू मंदिर ग्वालियर किले की पूर्व दीवार के पास स्थित है। दोस्तों, अब हम जानते हैं ग्वालियर के प्रमुख प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। सबसे पहला है ग्वालियर का किला, दूसरे नंबर पर आता है चतुर्भुज मंदिर, अगला स्थान है मानसिंह पैलेस, गुजरी महल, अगला है सूर्य मंदिर, अगला है सास बहू मंदिर, अगला है जय विलास मंदिर, अगला है तेली का मंदिर। यह सभी स्थल बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं ग्वालियर के आवागमन के बारे में। पहले हम जानते हैं रेल मार्ग के द्वारा। ग्वालियर सीधी ट्रेनें लिंक द्वारा भारत के प्रमुख शहरों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। आप नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस जैसे 3 घंटे में भारत की राजधानी नई दिल्ली से ग्वालियर पहुंच सकते हैं। अब हम जानते हैं सड़क मार्ग द्वारा। ग्वालियर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह स्थान मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। शिवपुरी भोपाल से 300 किलोमीटर, दिल्ली से 400 किलोमीटर, इंदौर से 400 किलोमीटर, झांसी से 100 किलोमीटर दूर और कई अन्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। गुना जिले मध्य प्रदेश के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही सड़क रेल मार्ग द्वारा भारत के अन्य भागों से भी जुड़ा हुआ है। गुना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर आधारित है, जिसका नाम आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है। गुना से भोपाल की दूरी 218 किलोमीटर है। ग्वालियर निकटतम हवाई अड्डा राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल, जिसे ग्वालियर हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। महाराजपुर वायुसेना स्टेशन में एक सिविल एनक्लेव है जो ग्वालियर से 10 किलोमीटर दूर है। शिवपुरी ग्वालियर एयरपोर्ट राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल निकटतम एयरड्रोम है, जो गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे 48 मिनट की लाइव 125 किलोमीटर लेता है। गुना में वर्तमान में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर में है, जो गुना से 212 किलोमीटर दूरी पर है। अशोकनगर देश के अन्य शहरों से नियमित विमान सेवा के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। निकटतम विमानतल भोपाल 201 किलोमीटर और ग्वालियर 236 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आपको यह ग्वालियर जिले की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यह सभी इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमने रिसर्च के द्वारा पाई है। दोस्तों, कोई आपको त्रुटि मिली है इसमें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वहां पर क्या होना चाहिए और मैंने क्या गलत बताया। दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे भारत और हर राज्य की वीडियोस मैं डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में।